श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि धनतेरस का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहना। तो काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज थे कि भैया हमें कौन सी चीज़ों को धनतेरस पे खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए और कौन सी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। बहुत ही स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत छोटा सा वीडियो है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी अलग अलग फैमिली की अपनी अलग अलग क्षमता होती है हर एक चीज़ों को खरीदने की, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे देखो, इस टाइम पे जब दीपावली का पर्व आता है तो चाहे वो सोना हो और चाहे वो चांदी हो और चाहे वो कोई सा भी बर्तन हो, वो अपनी चरम सीमा पे होता है। मतलब उसमें जो रेट होती है, जो भाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्या करना है, जैसे आपके घर की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कमाने वाले हैं, आप सोना खरीद लो। आपके घर की क्षमता थोड़ी सी कम है तो आप चांदी खरीद लो, है ना। कुछ लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी की भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं। आपके घर की जो क्षमता है अपने अकॉर्डिंग करना है ना। देखो, माँ लक्ष्मी नाराज कहाँ पे होती है पहले ये समझो। जैसे कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं और कुछ लोग क्या, बर्तन खरीदना ही खरीदना चाहिए, ये एक हमारी बहुत पुरानी प्रथा रही है। लेकिन क्या आपको पता है इस प्रथा के पीछे कारण क्या है? इस प्रथा के पीछे कारण यह होता है कि हमारे घर में जिस चीज की जरूरत है, यही लिए धनतेरस का पर्व बना है कि हमें उस चीज को धनतेरस पे खरीदना चाहिए। अगर आपने आपके घर की वो चीज जरूरत की नहीं है और आपने धनतेरस के दिन उस चीज को खरीदा तो उससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। चाहे वो कितने भी विधि विधान से आप दीपावली की पूजन कर लो, चाहे कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय आपके व्यर्थ होंगे अगर आपने अपने घर के अनुसार अपनी चीजों को नहीं खरीदा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आपके घर में जरूरत है ग्लास की, ठीक है ना, और आप खरीद के लेके आए क्या, कुकर खरीद लिए, कढ़ाई खरीद लिए, बड़ी बड़ी सी कढ़ाई खरीद ली। हस्बैंड को परेशान कर रही हो, वाइफ को परेशान कर रहे हो, बच्चों को परेशान करो, नहीं हमको तो यही चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत रूठती हैं, आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करती। ध्यान रखिएगा, आप पहले अपने घर में आज देख लेना कि हमारे घर में बर्तन में क्या चीजें नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे घर में तो भाई कोई आ जाता है तो कटोरी की कमी है, चलो 6 कटोरी ले लेते हैं ना। चलो सब कुछ है हमारे घर में, कटोरी भी है, लेकिन हाँ कटोरी में हम कुछ देते हैं। हमारे घर में चम्मच की कमी है, चलो 6 चम्मच ही ले लेते हैं। फालतू की चीज़ों को मत लेना। अब मान लो कि कुकर खराब हो गया है तो ये आपके पास में अच्छा मौका है, कुकर खरीद लो इसी बहाने। अब इसी बहाने स्टील का कुकर खरीदोगे तो धनतेरस में खरीदने की चीज़ें भी आ जाएंगी और आपका घर में भी जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो आपके घर में आ जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई टोना टोट का कोई उपाय नहीं होता धनतेरस पे। धनतेरस की चीज़ें बनाई गई हैं, हमारे ऋषि मुनि ने बनाया, हमारे भगवानों ने बनाया कि इस दिन जिस चीज़ की ज़रूरत आप पे घर में लगती है उस चीज़ को खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में तांबे की चीज़ें नहीं हैं, महादेव को चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन नहीं हैं, छोटा सा तांबे का लोटा ही खरीद लो। कहने का मेरा पूरा मतलब है कि जिस चीज की जरूरत आपके घर में हो वही चीज को खरीदना। अगर अन्यथा कोई भी चीज व्यर्थ में ला करके खरीदते हो और साल भर वो चीजें आपके घर में पड़ी रहती हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, माता लक्ष्मी कभी आपके घर में नहीं आएंगी। इस मेरी बात को लिख करके रख लो। कोई भी पंडित, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आकर के ऋषि मुनि या फिर कितने भी बड़े ज्ञानी आपको कह दे कि ये खरीद के लेके चले आना, आपका घर धन संपदा से भरा रहेगा, कभी नहीं होगा। अगर वो चीज यूजफुल नहीं है आपके घर की तो कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर सोना खरीदना है आपको कि नहीं भाई सोने की कमी थी, हमें ये चीज खरीदना था, धनतेरस अच्छा मौका है, सोना खरीद लो। चांदी खरीदनी थी, नहीं मौका था, ये अच्छा मौका है, चांदी खरीद लो। कोई चीज जरूरत की है वही खरीदना। फालतू की चीजों को खरीद के घर में भर दोगे ना, घर वालों को परेशान करोगे, उनके पैसों को व्यर्थ करोगे, कभी भी कोई उपाय, चाहे मैं बता दूं गुरुजी के द्वारा, चाहे कोई से भी उपाय हो, कभी काम नहीं करेंगे। ये आपके भाई का, चाहे छोटा समझो बड़ा समझो, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। परेशान मत करना घर वालों को, ठीक है ना। चलो भाई, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं
अब धनतेरस के दिन हमें एक चीज़ और लेते हैं, बहुत सारी फैमिली, जैसे हमारी फैमिली में लिया जाता है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति, बहुत छोटी सी लेते हैं। अब जब मूर्ति खरीदने जाना ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, पैसा वगैरह तो अपनी चीज़ें हैं, जैसा हिसाब हो आपके घर का उस हिसाब से पैसे खरीदना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब माता लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना, वो मूर्ति खोखली ना हो, है ना। खोखली का मतलब क्या है, मूर्ति को पीछे से उठा के देखोगे तो आपको हल्का सा होल दिखाई देगा, उसमें कुछ रहेगा नहीं, ऐसे सांचे से बना दिया जाता है, वो मूर्ति मत लेना। उनसे कहना भैया हमें थोड़ी सी भारी मूर्ति दो जो खोखली ना हो, ठीक है ना। और भगवान गणेश माता लक्ष्मी की साथ में जो फोटो मूर्ति हो वो लेकर के आना, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो, क्योंकि अब देखो साथ में क्यों कह रहा हूं ना, जहां भगवान गणेश का वास होता है वहीं पे रिद्धि सिद्धि का वास होता है, वहीं पे मां लक्ष्मी का वास होता है। जहां भगवान गणेश की इज्जत नहीं है वहां किसी भी देवी देवता की इज्जत नहीं है। तो आपको सिंगल मूर्ति खरीद करके मत रखा करो, है ना, इस चीज का भी ध्यान रखा करो। भगवान गणेश के साथ भी माता लक्ष्मी की फोटो मूर्ति प्रतिमा अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अब यहां पे हम लोग कुछ और चीजों की बात करने वाले हैं जो काफी लोग परेशान होते हैं, भैया पूजा का मुहूर्त क्या होगा। अगर आप लोगों ने गुरु जी की 5 दिवसीय जो पूजन विधि उन्होंने बताई है उसका ध्यान रखा होगा तो ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सिर्फ हमको दीपावली के दिन ही जो मुहूर्त है उसको देखना होगा, बाकी जो भी 5 तिथियां हैं उस दिन नहीं देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धनतेरस का दिन है यानी कि 29 अक्टूबर का जो दिन है प्रदोष काल में करना है ना। हर जगह में अलग अलग समय पे सूर्य देवता डूबते हैं। जिस टाइम पे सूर्यास्त होता है उसके 30 से 40 मिनट पहले का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है, और उसके 30 से 40 मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे समझा दूं, जैसे मान लो कि सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, मान लो कि 6 बजे हो रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो 6:40 तक क्या रहेगा, आपका प्रदोष काल रहेगा। और इसको स्टार्टिंग कब होगी, ये आपकी 5:20 से प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिस टाइम पे गूगल पे सर्च कर लो, कैलेंडर में देख लो कि आज सूर्यास्त कब हो रहा है, उसके 40 मिनट बाद का समय और 40 मिनट पहले के समय, ये पूरा जो आपका 1 से 1.5 घंटे का समय होगा, कब होगा, ये आपका प्रदोष काल माना जाता है। और इसी समय आपको दीपक लगाना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब धनतेरस का दिन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है तेरस, धन तेरस, तोड़ के देखो ना, धन तेरस, इसका मतलब धन लेने के लिए, धन पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए अपने घर में हमें 13 दीपक लगाने चाहिए। कितने दीपक, 13 दीपक। वो 13 दीपक अलग अलग स्थान पे लगेंगे। देखो जो विधि गुरु जी ने बताई है वो अपनी होगी 8 दीपक वाली, उन 8 दीपक के अलावा आपको 13 दीपक और कम से कम 13, बाकी जितनी इच्छा हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली का पर्व है, रंगोत्सव का दीपोत्सव का पर्व है, आप लगा सकते हैं। समझने की कोशिश करना, वो 13 जगह कौन सी होती हैं, 2 से 3 जगह बता रहा हूं, बाकी आप जहां लगाना हो लगा लेना। सबसे पहली जगह जहां से आप अपने घर में पानी लेते हो, चाहे नल हो, टोटी लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, वहां पे एक दीपक जरूर जलाना। और जहां जहां भी दीपक लगाओगे वो सारे दीपक कहां से कैसे होंगे, लंबी बत्ती का दिया लगेगा, और वो भी सारे दीपक आपके लगेंगे सरसों के तेल के। किसके लगेंगे, सरसों के तेल के, ठीक। आगे बढ़ें, जहां पे आप अपने घर में अनाज रखते हो, जो भी अनाज का डिब्बा है, जहां पे खाना पकाते हो, एक दीपक वहां पे, क्योंकि देखो आज के टाइम पे जीवन जीने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो पानी जरूरी है और एक तो खाना जरूरी है। तो ये 2 जगहों पे क्या करना है, आपको दीपक जरूर लगाना चाहिए। बाकी जो 11 दीपक और बचे, गेट पे लगा दो, हर घर की चौखट पे लगा दो, छत पे रख दो, सीढ़ियों पे रख दो, है ना, जो जहां रुपए पैसे रखते हो उस अलमारी के ऊपर रख दो। कुछ इस प्रकार से उन सभी जगहों पे दीपक को रखना, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। अब गुरु जी के द्वारा बताए हुए एक उपाय की बात करते हैं जो 5 दिवसीय पूजन विधि में गुरु जी ने बताई है, उसी चीज को यहां रिपीट करने जा रहा हूं, एक बार समझ लो, है ना। देखो हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, झाड़ू कब खरीदने वाली बातें हैं, उसके पहले बता देते हैं। जैसे झाड़ू, माता लक्ष्मी का जो वास होता है हमारे घर में ना, ऐसा माना जाता है कि शाम के टाइम पे हमें अपने घर में जो झाड़ू होता है, जो कूड़ा होता, जो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कूड़ा घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कोशिश करिएगा शाम के टाइम पे अपने घर में झाड़ू को प्रवेश कराओ। क्या करना है, शाम के टाइम पे ले आप धनतेरस की जब
शॉपिंग करने जाना ना, देखना सभी के हाथों में झाड़ू होगा। क्यों? क्योंकि शाम को लोग लेके आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी का विराज जो आगमन होता है हमारे घर में कब होता है? शाम को। तो ऐसा कोशिश करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। इसके लिए हमें मात्र एक चावल का दाना लेना है। इससे माँ लक्ष्मी का वास घर में होगा। गुरु जी के बताए हुए उपाय अभी 2 से 3 दिन पहले बताया है। मात्र एक चावल का दाना लेना, इस चावल के दाने को हल्दी से कलर करना, ठीक है ना। कलर करने मतलब हल्दी में हल्का सा डुबा देना, और उस एक चावल के दाने के साथ में मात्र एक कमल गट्टा लेना। कमल गट्टे की माला नहीं लेनी है। हाँ, माला देके मुझे याद आ गया, दीपावली तक रात 12 बजे तक मैं एक ऑफर आप सबको दे रहा हूं, एक फ्री का ऑफर है। वो ये है, फ्री का ऑफर तब मिलेगा जब आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों लेते हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री। ये जो कमल गट्टे की माला स्क्रीन में दिख रही है ये मैं आपको फ्री दे रहा हूं। महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म फ्री दे रहा हूं, और प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दे रहा हूं। तो अगर चाहिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। दीपावली के बाद आपके घर पे भेज दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मात्र एक कमल गट्टा लेना और साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज बेलपत्र भी लेना, ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेकर के अपने एक तांबे के लोटे में जल को भरना और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले पहुंच करके एक लोटा जल चढ़ा देना, और जो तीनों चीजें मैंने आपको दिखाई, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक कमल गट्टा, अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके और उसे सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, धनतेरस के दिन, रूप चौदस के दिन, दीपावली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन और भाई दूज के दिन, तो इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा जरूर होता है। बाकी जो पूजन विधि थी धनतेरस की मैंने भी आपको बता रखा है, और गुरुदेव की जो कथा थी उसमें तो आपने सुना ही होगा। तो बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने बता दिया कैसे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। कोई भी चीज़ें पूछनी हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी ऑफर का लाभ उठाना हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे, और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।